श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 75वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 75 ब्रह्म में पड़ो अवभ्रत को स्नान, दुर्योधन को क्षमा बिनु भयो मान अपमान। राजा परीक्षित बोले कि हे व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी, अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की बड़ी शोभा देखकर जो राजा आए थे वे सब प्रसन्न हुए और संपूर्ण देवताओं ने भी आनंद पाया। केवल दुर्योधन ही आनंद से वंचित रहा। यह हमने आपके ही मुख से सुना। सो दुर्योधन को आनंद क्यों न हुआ, इसका कारण कृपा करके मेरे सम्मुख वर्णन कीजिए। तब श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित महात्मा, तुम्हारे दादे राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सब बंधु बांधव प्रेमवश होकर सबकी ही टहल करते थे। किसने कौन काम किया सो कहते हैं। भीमसेन को रसोई का अधिष्ठाता, दुर्योधन को खर्च करने का स्वामी अर्थात कोषाध्यक्ष किया, क्योंकि यह हमको शत्रु जानकर बहुत द्रव्य उठावेगा तो इसमें हमारा यश होगा। सहदेव को आए गए की पूजा करने का काम सौंपा और नकुल को अनेक प्रकार की सामग्रियों का संपादक बनाया। साधुओं की सेवा अर्जुन करता था और श्री कृष्णचंद्र यज्ञ में आने वालों के पांव धोकर पहुँच देते थे। पड़ोसी में द्रौपदी लग रही थी। उदार मन वाले कर्ण दान देने की टहल में लग रहा था। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, सात्विकी विकर्ण हार्दिक्य विदुरादिक भूरिश्रवादिक बालिक राजा के पुत्रों संतर्धन आदि उस बड़े यज्ञ में अनेक प्रकार के कामों में लगा दिए गए। उस समय वे सब महाराज युधिष्ठिर का प्रिय करने के लिए प्रवृत्त हो गए। ऋत्विक और सभासद तथा विवेकी सूरजनों ने सुंदर मनोहर वचन गहने और दक्षिणा से पूजित होकर शिशुपाल को श्री कृष्णचंद्र के चरण की प्राप्ति होने के उपरांत स्वर्ग नदी गंगा में यज्ञ की समाप्ति का स्नान किया। यज्ञ की समाप्ति के उत्सव में मृदंग, शंख, ढोलक, खंजरी, नगारे, गोमुख, नरसिंह आदि चित्र विचित्र बाजे बजने लगे। नाचने वाली नाचने लगी और आनंद पूर्वक गवेयों के झुंड गाने लगे। उनके वीणा, वेणु और हथेली का शब्द स्वर्ग तक व्याप्त हो रहा था। विचित्र छत्र, ध्वजा, पताका जिनके ऊपर ढकी ऐसे बड़े बड़े रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़ स्वर्ण की माला पहने हुए सेना को संग लेकर राजा निकले। राजा युधिष्ठिर को आगे किए हुए यदु, संजय, काम्बोज, कुरु, केकय और कौशल देश के राजा पृथ्वी को कंपायमान करते सेना सहित चले। सभासद, ऋत्विज तथा ब्राह्मण वेद की ध्वनि करते चले और ऋषि, पितृ, गंधर्व पुष्पों की वर्षा करते स्तुति करते थे। चंदन, माला, गहने और वस्त्रों से श्रृंगार कर स्त्री पुरुष अनेक प्रकार के दूध, दही आदि रसों का लेपन करते और छिड़कते थे। तेल और माखन, सुगंधित जल, हल्दी व केसर इत्यादि को लेपन करते और छिड़कते परस्पर विहार करते थे। इस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम विमानों पर बैठकर देवांगनाएं आई हों, उसी प्रकार वीर और रावतों से रक्षित हो राजा युधिष्ठिर की रानियां रथ और पालकियों में बैठकर निकली। यह रानियां मामा के पुत्रों से और सखियों से वियोगी हुई लाज भरी मुस्कान व प्रफुल्लित मुख से शोभायमान हो रही थी। भीजने से और शरीर में चिपटने से उन स्त्रियों के अंग, कुछ, जंघा और मध्य भाग स्पष्ट दिखाई देते थे। उत्सुकता से चोटी शिथिल होने के कारण उससे फूल बिखर रहे थे। देवर और सखी जन उन्हें डोलचियों से भिगो रहे थे। उनकी लीला देखकर मलिन मन कामी जनों के चित्त अत्यंत क्षुभित होते थे। सुवर्ण की माला पहने और सुंदर घोड़े जूते रथ में बैठे राजा युधिष्ठिर जैसे क्रियाओं सहित यज्ञ सुंदर लगता है, उसी प्रकार स्त्रियों सहित शोभायमान लगने लगे।
जो ने पत्नी संयाज और आवभृत्य नाम 2 यज्ञांग करके गंगा में द्रौपदी सहित आचमन करा राजा युधिष्ठिर को स्नान करवाया। देवता तथा मनुष्यों के नगाड़े बजने लगे और देवता ऋषि पितृ मनुष्य आदि फूलों की वर्षा करने लगे। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। शास्त्र में और लोक में भी ऐसा सुना गया है कि राजा युधिष्ठिर ने एक स्त्री के सिवा दूसरे स्त्री के संग अपना विवाह नहीं किया, फिर यज्ञ में बहुत स्त्रियों करके शोभायमान युधिष्ठिर क्यों हुए? उत्तर है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर की सेवा ऐसी की जो सेवा करोड़ों स्त्रियों के करने से नहीं हो सकती। ऐसी द्रौपदी के पतिव्रत को युधिष्ठिर ने देखकर मन में जाना कि हमारे करोड़ों स्त्री हैं। और व्यास जी ने भी युधिष्ठिर की मन की बात जानकर कहा कि युधिष्ठिर मन की बहुत सी स्त्रियों करके अपने यज्ञ में शोभित हुए। थी तो उनके एक ही स्त्री, पर उसने इतनी ज़्यादा सेवा की जैसे करोड़ों स्त्रियां मिलकर सेवा करती है। इससे इसमें लिखा गया है कि कई स्त्रियों के साथ वो गए। वर्णयुक्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह चारों वर्ण और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इन 4 आश्रमों ने भी गंगा में स्नान किया, क्योंकि इस गंगा में स्नान करने से महापापी पुरुष भी शीघ्र पाप से छूट जाते हैं। स्नान करने के उपरांत राजा युधिष्ठिर नवीन रेशमी धोती पहन भले प्रकार शोभायमान होकर ऋत्विज सभासद और ब्राह्मणादिकों की वस्त्र सहित पूजा करने लगे। नारायण के आश्रयी राजा युधिष्ठिर ने भाई बंधु जाति के राजा मित्र सुहृद और भी सब मनुष्यों का बारंबार पूजन किया। देवताओं के समान कांति वाले मणियों के कुंडल माला पगड़ी जामा पटुका और बड़े मोल के हार पहने हुए पुरुष और दोनों कुंडल अलकों के समूह से शोभायमान मुख वाली स्त्रियां स्वर्ण की कोंदनी पहने सब शोभायमान लगती थी। हे राजन, स्नान किए पीछे राजा युधिष्ठिर से पूजित हो। शील स्वभाव वाले ऋत्विज सभासद वेद पाठी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और राजा देवता ऋषि पितृ सब प्राणी अनुचरों सहित लोकपाल राजा युधिष्ठिर से पूजन करा के आज्ञा मांग अपने स्थान को चले गए। हरि भगवान ने भक्तों में राजर्षि राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की बड़ी शोभा की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं हुए। जिस प्रकार मनुष्य का चित्त अमृत पीते पीते तृप्त नहीं होता, सुहृद संबंधी बंधु और श्री कृष्णचंद्र के बिछुड़ने से कायर मन हो राजा युधिष्ठिर ने प्रेम से रखा। हे नृपोत्तम परीक्षित, उन राजा युधिष्ठिर का प्रिय करने के लिए सांब आदि पुत्र और यादवों में शूरवीरों को द्वारका में भेज आप श्री कृष्णचंद्र इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। धर्म के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने दुस्तर मनोरथ रूपी बड़ा समुद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र की सहायता से तर कर सब खेत दूर किया। हे राजन, एक समय भगवत भक्त राजा युधिष्ठिर के रनवास की लक्ष्मी वह राजसूय यज्ञ की महिमा देखकर दुर्योधन संताप करने लगा। राजा युधिष्ठिर का अंतःपुर की जहाँ मय दैत्य रचित नरपति दैत्यपति और देवपतियों की नाना प्रकार की विभूतियाँ प्रकाशमान हो रही थी और जहाँ उन विभूतियों के साथ द्रौपदी अपने स्वामियों की सेवा करती थी, उसे देख दुर्योधन का मन अत्यंत ताप को प्राप्त हुआ। राजा युधिष्ठिर के अंतःपुर में उस समय मधुपति श्री कृष्णचंद्र की रानियों के समूह नितंबों के बाहर से धीरे धीरे चलने में बजते हुए नुपुरों से शोभित चरण कूचों की केसर से अरुण हार धारण किए चंचल कुंडल और केशपाश से युक्त सुंदर मुख रमणीय कटी से युक्त श्री कृष्णचंद्र की सहस्त्रों रानियां वहां फिरती थी। मय दैत्य की बनाई हुई सभा में उसमें किसी समय अपने आज्ञाकारी भाई बंधु सहित और हित अहित के जानने वाले श्री कृष्णचंद्र सहित धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर साक्षात सिंहासन पर बैठ पर जैसे इंद्र विराजमान होता है, उसी प्रकार स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान होकर राज्य की शोभा से सेवित और बंदीजनों से स्तुति पाए शोभायमान होने लगे। हे राजा परीक्षित, उसी समय भाइयों को संग ले किरीट धारण किए माला पहने और हाथ में
तलवार लिए क्रोध कर द्वारपालों को डांटता हुआ अभिमानी दुर्योधन सभा में आया। वहाँ मय दैत्य की बनाई सभा में सूखे में जल दिखे और जल में सूखा दिखे। ऐसी मय रचित सभा में मय दैत्य की माया से मोहित होकर दुर्योधन ने ब्रह्म से सूखे में जल जान अपना जामा उठाया और सूखा जानकर जल में छोड़ दिया और जल में गिर गया। हे राजा परीक्षित, दुर्योधन को गिरा देखकर भीमसेन व सब स्त्रियां हंसने लगी। यह देख राजा युधिष्ठिर ने यद्यपि मने भी किया, परंतु तो भी श्री कृष्णचंद्र की सेन पाने से पहले भीमसेना से फिर पीछे सब राजा हंसने लगे। इन राजाओं को हंसता देख दुर्योधन अत्यंत लज्जित हो नीची गर्दन कर क्रोधाग्नि से भभकता हुआ सभा से निकल चुपचाप हस्तिनापुर को चला गया। उस समय साधुओं के बीच बड़ा हाहाकार शब्द हुआ और अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर उदास हो गए। जिनकी दृष्टि से सब जगत भ्रमण करता है वह भगवान तो चुप होकर बैठ गए, क्योंकि उनकी इच्छा पृथ्वी का भार उतारने की थी कि किसी न किसी प्रकार यह पृथ्वी का भार उतरे। सो यह समागम सहज में बन गया। प्रथम यही भारत का बीज जमा। भारत अर्थात महाभारत का बीजारोपण यहीं से हुआ कि दुर्योधन पर सब राजा हंसने लगे। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जो आपने प्रश्न किया था कि राजसूय यज्ञ में दुर्योधन कैसे कूड़ा, सो उसका उत्तर मैंने सब आपके सम्मुख वर्णन कर दिया। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीकायां दुर्योधन मान भंगो नाम पंचसप्ततितमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।